बिफोर यू स्टार्टअप बुक का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नए बिजनेस आइडियाज़ कैसे सोचें। मैं तो कल ही शुरू कर लेता अगर मेरे पास एक नया बिजनेस आइडिया होता। अक्सर ये लोग कहते रहते हैं। लेखक कहते हैं, जब मैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा था तो मुझे कंपनी के काम से संबंधित कॉल्स और ईमेल्स करने के लिए ब्लैकबेरी फ़ोन दिया गया था। मुझे अपने फ़ोन पर ईमेल रिसीव करना बहुत पसंद था, लेकिन एक बार जब मैं छुट्टियों में इंडिया आया तो यह मेरे लिए एक समस्या बन गया। इंडिया में मोबाइल डाटा की कनेक्टिविटी काफ़ी ख़राब थी, उस समय धीमी और महंगी थी। ये 2007 की बात है। मैं अपनी पुश ईमेल सर्विस का प्रयोग कर ही नहीं पाता था और यही समस्या हमारा बिजनेस आइडिया बन गई। खुद इसे झेलने के बाद मुझे और मेरे को फाउंडर को इसमें पुश ईमेल सर्विसेज को SMS द्वारा, जिसमें डाटा की ज़रूरत नहीं थी, उपलब्ध कराने का एक मौका नज़र आया। यह पहला प्रोडक्ट था जो हमने बनाया और यह काफ़ी सफल हुआ। क्या मैं नए आइडिया सोचने में जीनियस हूँ? नहीं। अगर मैंने ब्लैकबेरी यूज नहीं किया होता या छुट्टियों में इंडिया नहीं आया होता या किसी ख़राब मोबाइल कनेक्टिविटी वाली जगह पर नहीं गया होता तो मेरे दिमाग में यह आइडिया कभी नहीं आता। हकीकत में हमने सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो हमें परेशान कर रहा था। मैं तो कल ही शुरू कर लेता अगर मेरे पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया होता। क्या आपने कभी खुद को या अपने किसी दोस्त को यह शिकायत करते हुए सुना है, जैसे ही मुझे वह $1 बिलियन वाला किलर आइडिया मिलेगा मैं तुरंत उस पर काम शुरू कर दूंगा। मैं अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे तो कोई अच्छे आइडिया आते ही नहीं। जो भी आइडिया मैं सोचता हूं उस पर कोई ना कोई पहले से ही काम कर रहा होता है। कोई बिल्कुल अलग और यूनिक आइडिया मिल ही नहीं रहा। क्या आप भी इस मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया ही नहीं है कि अंधेरे जाल में फंसे हुए हैं? क्या कुछ नहीं करने के लिए यह आपका फेवरेट बहाना है? शायद आपके दिमाग में भी इस बारे में कुछ गलतफहमियां हैं कि एक बिजनेस आइडिया होता क्या है। स्टार्टअप की सब पॉपुलर कहानियां हमें बताती हैं कि एक बिजनेस आइडिया वह होता है जो इतना क्रांतिकारी होता है कि दुनिया की तस्वीर ही बदल देता है। मैं इस समस्या को सुलझाने में आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। किसी बिजनेस आइडिया को चुनने के लिए 2 स्टेप होते हैं। नए आइडिया सोचना, उनका आकलन करना ताकि आगे बढ़ने के लिए उनमें से सबसे अच्छे आइडिया को चुना जा सके। यानी 2 स्टेप कौन से हैं? पहले एक नया आइडिया सोचना, सेकंड है उनका आकलन करना। आकलन मीन्स इवेलुएट करना, ताकि आगे बढ़ने के लिए उनमें से सबसे अच्छे आइडिया को चुना जा सके। आइडिया कोई जादुई आहा मिल गया वाले पल नहीं होते। बिजनेस आइडिया क्या होते हैं? सीधे सीधे शब्दों में यह किसी समस्या का समाधान होते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक बोफल आयरन ने किस तरह नाइक के जूतों को इंस्पायर किया था। बिजनेस इनसाइडर से साल 1971 में एक सुबह नाइक के को फाउंडर बिल बोवरमैन अपनी पत्नी के साथ नाश्ता कर रहे थे। उसी समय अचानक उनके मन में यह विचार आया कि उनकी पत्नी जिस बाफल आयरन का प्रयोग कर रही थी उसमें जो गड्ढे थे वे दौड़ने वाले जूतों के लिए बहुत बढ़िया मोल्ड का काम करेंगे। अब इस विचार को मीडिया अपने टिपिकल तरीके से कैसे पेश करेगा? यह एक बड़ा ही क्रांतिकारी आइडिया था। बिल जीनियस था, सिर्फ वही ऐसा बढ़िया आइडिया सोच सकता था। यह सब एक जादुई आहा मिल गया वाले पल में हुआ। आइडिया कैसे सोचें? अधिकतर आइडिया चीज़ों को लंबे समय तक बारीकी से देखने, समझने और व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल अनुभवों से आते हैं। इन अनुभवों के कारण ही आप एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़कर नए समाधान सोच सकते हैं। आइए देखते हैं नए बिजनेस आइडिया सोचना कैसे शुरू कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके या दोस्त परिवारों वालों के सामने आने वाली समस्याएं, कार्यस्थल या आपकी रुचि के किसी अन्य क्षेत्र में आने वाली समस्याएं। थर्ड स्टेप है दुनिया के किसी और हिस्से में सुलझाई जा रही समस्याएं। लेटेस्ट ट्रेंड में आगे रहने वाली कंपनियों के सामने आ रही समस्याएं। तो पॉइंट नंबर 1 से देखते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके या दोस्तों या परिवार के सामने आने वाली समस्याएं। जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में शिकायत हो कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत हो रही है,
तो वो क्या है, प्रॉब्लम है। आपको एक आइडिया मिल गया, आइडिया क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही एक आइडिया बन सकता है। जैसे कि 90s के दशक में एक पर्सन जो फॉरेन के थे, उन्हें किसी आइलैंड पर जाना था और उस आइलैंड के बारे में उन्होंने सर्च किया तो कोई भी अच्छी सी जानकारी नहीं मिली, सिर्फ उस आइलैंड की कंपनी की वेबसाइट के सिवा। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक आइडिया सूझा कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जिस पर लोग तरह तरह के आइलैंड्स और टूरिस्ट प्लेस की जानकारी शेयर करें कि ये प्लेस कैसा है, यहाँ सेफ्टी पॉइंट कैसे हैं, यहाँ पर खाना वगैरह किस तरीके से अवेलेबल है, फीस उसकी कितनी है, यानी कि बिना पक्षपात के वहाँ पर अपने रिव्यू वो लोग अपडेट करें। तो 90s के दशक में ये एक बहुत बढ़िया आइडिया था और उन्हें एक अपना बिजनेस आइडिया मिल गया इसी तरह से। तो हमारी बिजनेस आइडिया सोचने का पॉइंट था वो था कि कार्यस्थल यानी कि आपके ऑफिस में या फिर आपके रुचि के किसी क्षेत्र में आने वाली समस्याएं, उस पर हमें ध्यान देना है और उससे ही हमें ढूंढना है कि क्या हमें कोई बिजनेस आइडिया मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए ही नहीं बैठाया गया है, आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्राहक की एक या एक से अधिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम पर रखा गया है। उसी तरीके से अगर आप किसी एनालिस्ट फर्म में काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको वर्कशीट बनाने के लिए ही काम पर नहीं रखा गया है, आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ या फिर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए काम पर रखा गया है जो अपने कस्टमर्स को अक्लमंदी भरे जवाब दे सकें। अगर आप किसी रिटेल कंपनी में लॉजिस्टिक के इंचार्ज हैं तो आपको सिर्फ लॉजिस्टिक्स चलाने के लिए नहीं रखा गया है, आपको अपने ग्राहकों को सबसे बढ़िया डिलीवरी टाइम उपलब्ध कराने के लिए रखा गया है। यानी कि यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। अब हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जिस भी कंपनी पर आप ध्यान दे रहे हैं यानी जिस भी कंपनी पर आप काम कर रहे हैं, क्या वो अपने ग्राहकों की समस्याओं को उनके मनपसंद तरीक़ों से दे रही है, यानी कि उनको सेवाएं उनके मनपसंद तरीके से दे पा रही है या नहीं। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अपने ऑर्डर की डिलीवरी 24 घंटे के अंदर मिल रही है ग्राहकों को, जो उन्होंने ऑर्डर किया था ठीक वही सामान मिलता है, बिना ज़्यादा मेहनत के सामान वापसी की सुविधा मिलती है, तुरंत रिफंड की सुविधा मिलती है, उनकी समस्याओं को सिर्फ एक फ़ोन कॉल के द्वारा 10 मिनट या उससे भी कम समय में सुलझाया जा रहा है। तो हमें इस समस्या को ध्यान में रखना है। जैसे कि आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ों का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको वहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। आप अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करें तो आप इस पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं कि हम लोग रिटर्न भी देते हैं। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बचना चाहते हैं, बिकॉज 10-15 हज़ार रुपये की कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, अगर वो उनको पसंद नहीं आती है तो फिर उसको वो लोग रिटर्न नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट था बिजनेस आइडिया सोचने का, दुनिया के किसी और हिस्से में सुलझाई जा रही समस्याएं। यानी कि दोस्तों आपको देखना है कि जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम इंडिया में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ बेहतर नहीं है, या फिर आप किसी ने उस प्रॉब्लम को नोटिस ही नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं फॉरेन न्यूज़ पढ़ करके, फॉरेन मैगजीन्स पढ़ करके या फिर फॉरेन मूवी देख करके कुछ आइडियाज़ आप वहाँ से लगा सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कंट्रीज या फिर हमारे देश का ही कोई दूसरा राज्य प्रोवाइड कर रहा है, क्या हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने राज्य में प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों उसमें रिस्क भी नहीं है, क्योंकि किसी और ने उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, तो आपके पास रिस्क बहुत कम है। आप उसको दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप उस पर्सन से कांटेक्ट करके परमिशन ले सकते हैं, उसका सारा का सारा प्रोसीजर ले करके अपने कंट्री में कर सकते हैं। जैसे MI वगैरह इंडिया में लॉन्च की थी तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करके की थी, या फिर आप खुद से उनके कॉन्सेप्ट के बेस पर अपना प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना बिजनेस अच्छा खासा चला सकते हैं। 4 देखते हैं लेटेस्ट ट्रेंड में आगे रहने वाली कंपनियों के सामने आ रही समस्याएं। राइटर कहते हैं कि
कोटा शहर में 2000 के आसपास स्टूडेंट्स की एकदम भरमार पड़ गई। इंस्टीट्यूट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और इंस्टीट्यूट के साथ साथ जिन लोगों ने अपने घर को हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया, जिन रेस्टोरेंट होटल्स ने मेस का खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, मॉल की और काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पर इनकम में वृद्धि हो गई। उसी प्रकार दोस्तों आप भी देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज हैं जो ट्रेंड में हैं आजकल, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी हो गई। तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन प्रॉब्लम को अपना बिजनेस आइडिया हम बना सकते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियों को वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और शिपिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेयर हाउसिंग कंपनी को रिटेल एस्टेट यानी कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर और संचालन में मदद की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सीमेंट और लेबर की ज़रूरत होती है। वहीं दोस्तों जो लॉजिस्टिक कंपनी होती हैं उनको ट्रकों की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अभी तक कोई बिजनेस आइडिया नहीं है तो आप एक्टिव रूप से काम करना शुरू कर दें, तभी आपको एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया मिल सकता है। तो दोस्तों इन चारों पॉइंट्स को फिर से आप रिकैप करें और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा कि आप बिजनेस आइडिया किस तरीके से किन किन बातों को ध्यान में रख करके सोच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि बिजनेस आइडिया को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, कि कौन सा बिजनेस आइडिया पर हमें काम करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आइडिया हमें सक्सेस दिला सकता है, उस पर हम बात करेंगे।